So hi everyone and welcome to Physicam Academy. I hope all you doing well. तो दो जो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JAM 22 23 उनको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि भाई IIT JAM होता क्या है, किस किस चीज़ के लिए IIT JAM आपसे टेस्ट लेता है, कहाँ कहाँ पे यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है आपको IIT JAM के थ्रू, और क्या कट ऑफ रहती है, किस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहती है। तो हर एक चीज़ जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों। तो अगर IIT JAM के बारे में बात किया जाए तो IIT JAM जो है वो जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर MSc है या इंटीग्रेटेड PhD के लिए। दो यहाँ पे चीज़ें आपके पास मिलती है, या तो आप इसके थ्रू MSc कर सकते हो बच्चों या इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो। एज मेंशन है, बहुत सारी IITs, बहुत सारी NITs, IISc बेंगलुरु आपको इंटीग्रेटेड PhD भी ऑफर करती है। मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है उसका 5 ईयर होता है और MSc का जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 2 ईयर है। तो इनमें से आप कोई भी अपना जो करियर है वो चूज कर सकते हैं इसमें, चाहे आप MSc करना चाहें, चाहे आप इंटीग्रेटेड PhD करना चाहें, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो हर साल IITs या IISc, जैसे इस साल 2021 में IISc बेंगलुरु ने आपको टेस्ट कंडक्ट कराया था। और बेसिकली जो IIT JAM का टेस्ट है वो कौन कंडक्ट कराता है, वो IITs कंडक्ट कराते हैं। ओके, तो एवरी ईयर वंस अ ईयर एक बार ये पेपर होता है आपके पास, साल में एक बार ये पेपर होता है। तो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपको रेगुलरली यहाँ पे बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट डेट होती है। उससे पहले अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो IIT JAM के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो एटलीस्ट आपके 55% होने चाहिए, है ना। अगर आपने BSc की है या उसी अकॉर्डिंगली जो आपका CGPA होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपको 5.5 से ऊपर CGPA मेंटेन करना होता है। अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि इस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आप अगर ग्रेजुएशन में 50% भी आपके हैं तो भी आपको यहाँ पे IIT JAM में एडमिशन मिल सकता है, आप पेपर दे सकते हैं। इसका कोई भी एज लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आप किसी भी एज में दे सकते हैं IIT JAM का पेपर यहाँ पे। तो आपको एग्जाम, अगर आप थर्ड ईयर में है बच्चों, है ना, तब भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, बट सेकंड ईयर के स्टूडेंट इसका एग्जाम नहीं दे सकते, या आप पास आउट है तब भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि जब आपका एडमिशन टाइम आएगा तो एडमिशन से पहले आपको जो है आपके पास डिग्री होना बहुत जरूरी है एडमिशन लेते वक्त। तो अगर पेपर के बारे में बात की जाए तो जो मेनली यहाँ पे पेपर है वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के लिए IIT JAM पेपर कंडक्ट कराता है। मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो मेनली 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे स्ट्रीम्स है जिनके थ्रू, है ना, कुछ प्योर साइंस के स्ट्रीम्स है, इसमें इकोनॉमिक्स ऐड हुई है यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो इनके थ्रू आपको क्या मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट IITs में, NITs में, या अदर जो फंड यूनिवर्सिटी होती है, यानी सेंट्रली फंड यूनिवर्सिटी जो होती है, आइजर हो गया जैसे, ठीक है, वहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है इसके थ्रू, या आप IISc में जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लीजिए, जैसे अगर आपको ध्यान रखना है कि सितंबर और अक्टूबर के मंथ में, है ना, इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज होता है। तो आपको इस वक्त इसका फॉर्म फिल कर लेना है। जो बच्चों इसकी फी है ना, एप्लीकेशन फॉर्म की फी है वो 1500 है सिंगल सब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये फी देनी है। अगर आप फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, दो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बस ये ध्यान रखना होता है कि दोनों का पेपर एक ही टाइम पे ना हो, तो आपको चूज करना पड़ेगा वो। तो मान लीजिए आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री का भी पेपर फिल कर रहे हैं, तो आपको 2100 रुपये जो है दो पेपर के लिए जो है एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी। अगर आप SC ST या PWD स्टूडेंट है तो आपको 750 जो है रुपये इतना पे करना पड़ेगा, और सिमिलरली 1050 रुपीज आपको दो पेपर के लिए पे करना है। तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो जाता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर अगर मैं बात करूं तो लगभग 70 to 80,000 स्टूडेंट अपीयर होता है IIT JAM में, सारी कैटेगरीज में, है ना। अप्रॉक्स मान लो आप 80-90,000 स्टूडेंट रहता है हर एक सब्जेक्ट में। अराउंड 20,000 स्टूडेंट अपीयर होता है IIT JAM के लिए, जहां पे आपको टॉप अगर 500 के अंदर आपकी रैंक है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में तो आपको जो है IITs में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसकी एडमिट कार्ड के बारे में बात करूं तो बच्चों एडमिट कार्ड जो है वो जनवरी के मंथ में आपको अवेलेबल हो जाएगा, और जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ फेब में होता है, ठीक है। जैसे इस बार 14 ऑफ फेब को हुआ था, तो अराउंड इसी टाइम पे जो है इसका पेपर होता है,
फिर अगली बात की जाए कि पेपर के बाद जो रिजल्ट है वो मार्च के महीने में ही है ना, फेब में या मार्च के मंथ में आपको रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा, आपका स्कोर कार्ड आपको मार्च में मिल जाएगा, यानी कि बिफोर 30 मार्च आपके पास आपका स्कोर कार्ड होगा। अप्रैल के मंथ में, है ना, अप्रैल के मंथ में डिफरेंट डिफरेंट एनआईटीज आईआईटीज के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए बच्चों। साथ ही साथ उसके बाद जो अगला महीना है, ठीक है, यानी कि मई जून जुलाई, मई जून 2 महीने मान लीजिए, उसमें आपको 3 यहाँ पे मेरिट लिस्ट मिलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इन 3 मेरिट लिस्ट में जो भी आपकी प्रेफरेंस है अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलता है, एडमिशन कॉल होता है, ठीक है। सो और जुलाई में जाके आपको कंप्लीट जो एडमिशन है वो यहाँ पे हो जाता है, यानी कि जुलाई और अगस्त में आप जो है कैंपस में जो है आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखनी है ना, सारी के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। किसी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट पूछ सकता है किसी भी रिगार्डिंग कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से डे अगर आप 3 आवर्स इन अ डे स्टडी कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे रैंक से बहुत अच्छे मार्क्स के आईआईटी जैम को क्रैक कर सकते हैं बच्चों। फिर अगली बात आती है कि अगर आप किसी कौन सा सब्जेक्ट चूज करें तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं तो आप केमिस्ट्री ही चूज करें, ठीक है। आप किस सब्जेक्ट में आगे को पढ़ना चाह रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप देखते हैं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ना, उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपने यहाँ पे आईआईटी जेम में एक सब्जेक्ट चूज कर लिया तो जिंदगी भर वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एमएससी आपको उसी से करनी है, इंटीग्रेटेड पीएचडी आपको उसी से करनी है ना बच्चों। जैसे ही अब आप मान लीजिए आप क्वालिफाई हो गए, आपको किसी पर्टिकुलर आईआईटी से कॉल आ गया, तो जब आपको किसी आईआईटी से जब आपने फॉर्म फिल किया और उस आईआईटी ने आपको मान लीजिए इंटरव्यू कॉल जो है एक्चुअली आईआईएससी और जो है आइजर इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, बट आईआईटीज और एनआईटीज जैम के थ्रू बिना इंटरव्यू कंडक्ट कराए आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए देयर इज नो इंटरव्यू, है ना। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा, तो नो इंटरव्यू आफ्टर क्रैकिंग आईआईटी जैम। आईआईटीज और एनआईटीज कोई इंटरव्यू नहीं लगती है, बट आईआईएससी जो है एंड आइजर जो होता है ना, आइजर जो होता है वो वहां पे आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कराता है बच्चों। तो ध्यान रखना है कि 2 चीजें आपको क्लियरली माइंड में होनी चाहिए क्या होने वाला है, ठीक है। तो सब हर एक इंस्टीट्यूट्स के लिए आपको सेपरेटली फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, बट एनआईटीज के लिए आप एक साथ कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसमें प्रेफरेंस का ध्यान रखना होता है। तो अगर कोई भी आपके मन में डाउट है आईआईटी जैम के रिगार्डिंग कि किस तरीके से क्या होने वाला है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली आई विल गिव आंसर। आपकी क्वेश्चनों का बिल्कुल यहाँ पे जवाब दिया जाएगा, आपको एंटरटेन किया जाएगा डेफिनेटली। सो आई होप यू एंजॉय दिस, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले